हर एक बिजनेस पर्सन, वो चाहे छोटा बिजनेस चला रहा है या बड़ा बिजनेस चला रहा है, उसको अपने बिजनेस में हजारों डिसीजंस लेने होते हैं। लेकिन इन सब डिसीजंस में से वो डिसीजन जिसका बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिसीजन है प्राइसिंग डिसीजन। हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस जो हम सेल कर रहे हैं, उसकी हमें प्राइस क्या सेट करनी है। इस प्राइसिंग डिसीजन का सबसे बड़ा रोल है कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा या बुरी तरह से फेल होगा। हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट को वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी, हमारी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी, हमारे बिजनेस में जो सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का प्रोसेस है उसकी क्वालिटी एंड उसका लेवल। बट इन सबके साथ साथ या इन सभी फैक्टर से 10 गुना ज़्यादा, इफ़ नॉट 1000 गुना ज़्यादा, कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग क्या है, ये फैक्टर इम्पैक्ट करता है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फाइनल कंक्लूजन। हमें अगर अपने बिजनेस में नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स की अमाउंट अगर हाई चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज हाई रखनी चाहिए। इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन, फाइनल वर्डिक्ट मैंने पहले ही बता दिया है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे मिथ्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग लो प्राइसेस, एंड देन थर्ड पार्ट में हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ चार्जिंग हाई प्राइस। सो टू ऑल द पीपल हु आर रनिंग बिजनेस, जस्ट इंक्रीज योर फोकस एंड लिसन अटेंटिवली। नाउ अब देखते हैं हम मिथ्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग लो प्राइसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मिथ है, आई एम न्यू इन टू अ बिजनेस सो आई कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस इन दी स्टार्टिंग, आई नीड सम एक्सपीरियंस फॉर चार्जिंग हाई प्राइसेस। इस पॉइंट को हम डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड है बट अंदर तक पॉजिटिवली हिट बहुत करेगा आपको। लेट्स से कि कोई इंसान कितना वैल्यूएबल है, उसको मैयर करें 0 to 100 के स्केल पर, जस्ट समझने के लिए। सपोज एक लड़की है एज 27 ईयर्स, वो अपने लिए एक लड़का चाहती है जिसको वो डेट करे एंड फाइनली जिसके साथ वो इवेंचुअली शादी कर ले। इस लड़की को हम वैल्यू मेजरमेंट करने वाले स्केल पर नंबर देते हैं 90 आउट ऑफ 100। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो एक अच्छा लड़का एज ए लाइफ पार्टनर कॉन्शियसली सीक कर रही है, एंड अब वो मनी मन सोचती है एंड बोलती है कि मैं ना इस डेटिंग वर्ल्ड में, मैरिज वर्ल्ड में कंप्लीटली न्यू एंट्रेंट हूँ, एब्सोल्युटली इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ऐसे 12 लड़के ढूंढती हूँ जिनकी वैल्यू 5 आउट ऑफ 100 है। इन सब के साथ ना एक एक महीने लिविंग इन में रहकर आती हूँ, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन ना सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी कि अब देखो मैं इसके साथ हूँ, देन उसके साथ, देन इसके साथ, देन उसके साथ। सो आफ्टर 12 मंथ्स ना मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हो जाऊँगी, सब कुछ पता चल जाएगा मेरे को। एंड देन इन सब के बाद एक चमत्कार होगा, एंड फिर मेरे सामने एक लड़का आएगा जिसकी वैल्यू होगी 95 आउट ऑफ 100। एंड जब उसको पता चलेगा कि मैं पिछले 12 महीनों में अलग अलग चीप पीपल्स के साथ लिविंग इन में रहकर आई हूँ, ये सुनकर उसको कितनी खुशी होगी, कितना कंफर्टेबल होगा वो इसके साथ, मेरे से शादी करने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि मैं कितनी एक्सपीरियंस्ड हूँ। हाँ, मैं वही बोलने वाला हूँ जो आप मनी मन सोच रहे हो, कि ऐसा किसी भी एक्सट्रीम एंड रेयर केस में भी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सो फ्रॉम डे 1 से ही, आई रिपीट फ्रॉम डे 1 से ही अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग हाई रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो रेकरिंग मंथली बेसिस पर, एंड आप उससे स्टार्टिंग में इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि यार मैं तो बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में प्राइसिंग लो से लो चार्ज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, फिर बाद में 2-3 साल के बाद प्राइसिंग इंक्रीज कर लेंगे। सो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक महा बकवास स्ट्रैटेजी है। डू नॉट फॉलो दिस अप्रोच वाइल स्टार्टिंग आउट। आप इस अप्रोच के साथ लो पेइंग, चीप, हाई डिमांडिंग एंड ब्लड सकिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लोगे। वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में आगे चलकर ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। अगर ये फिलॉसफी रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बेंटले, एस्टन मार्टिन, बुगाटी, ये सब कंपनीज यूज़ करती कि पहले ये सभी कार्स नैनो की प्राइस से भी आधी 50-50 हज़ार में बेच देते हैं, लोग कितने खुश होंगे हमसे, कितने ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे। फिर बाद में उन्हीं कस्टमर्स को हम यही कार्स 5-5, 10-10 करोड़ में बेचेंगे, तुरंत खरीद लेंगे वो हमसे। 50,000 रुपये देने के बाद वो सीधे
10 करोड़ रुपए तो कार के दे ही देंगे ना। कंप्लीट बुलशिट। द अबव इज ए कंप्लीट बुलशिट एंड महा फ्लॉप स्ट्रेटजी। डू नॉट फॉलो दिस। एंड देन सेकेंड मिथ है, बिफोर सेटिंग द प्राइसेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेक योर कॉम्पिटिटर्स प्राइसेज एंड फॉलो देयर प्राइस एंड सेट अकॉर्डिंगली। मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स है हमारी फील्ड में, वो क्या प्राइसेस चार्ज करते हैं, उनको देखकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग सेट करना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर एंड हाईली डम मिस्टेक है जो ज़्यादातर बिजनेस पीपल करते हैं। अरे हमारा कॉम्पिटिटर अपने बिजनेस की क्या प्राइसिंग सेट कर रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। वो उसका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, वो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो उसकी फिलॉसफी है, वो उसके फियर्स हैं, वो उसका एनवायरनमेंट है, वो उसके बिजनेस के रिगार्डिंग कंडीशनिंग है। हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए उससे। आई रिपीट, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करना है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप यूनिक हो, लेट्स से आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो एंड आपका कस्टमर आपको सिर्फ इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि आप मार्केट में सबसे लोएस्ट और चीपेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हो। ऐसे कस्टमर्स का करोगे क्या, उसकी क्या खाक लॉयल्टी होगी आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रति। वो आपके बिजनेस में कमियां ही निकालेगा एंड गालियां ही देगा वो आपको। इतने लो प्रॉफिट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ऐसे कस्टमर्स को कंपटीशन के पास जाने दो एंड आप सिर्फ हाई पेइंग कस्टमर्स पर फोकस करो। मैंने तो अपने बिजनेस में पिछले कुछ सालों में कितने लोगों को मना किया है जो सामने से चलकर आए थे। वी सेड टू देम दैट वी कैन नॉट सेल यू, डू नॉट परचेज आवर सर्विसेज, गो टू समवेयर एल्स। हमारे बिजनेस स्लाइड कॉम्प्लाइंस की सर्विसेज की प्राइसिंग लिटरली लो पेइंग, डिस्काउंट सीकिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए है ही नहीं, ना ही हम उनको कभी भी कुछ सेल करने की ट्राई करते हैं। हमारे बिजनेस स्लाइड कॉम्प्लाइंस में सर्विसेज की स्टार्टिंग प्राइस $60,000 है ईयरली। नाउ अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ चार्जिंग हाई प्राइस फॉर आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यू कैन अट्रैक्ट वेरी हाई क्वालिटी क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए की नेटवर्थ है 50 करोड़ रुपए एंड आप मिस्टर ए को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 5 लाख रुपए का। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मिस्टर ए की लाइफ में ह्यूज वैल्यू ऐड करेगा। सो मिस्टर ए की 50 करोड़ रुपए की नेटवर्थ में से आपने लिए सिर्फ 5 लाख रुपए इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एडिशन। दैट इज 0.1% ऑफ मिस्टर एज नेटवर्थ। मिस्टर ए को अगर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू दिखी तो वो बड़ी आसानी से आपको 5 लाख रुपए पे कर देंगे एंड आपसे फ्यूचर में भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करेंगे एंड लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लॉयल कस्टमर बनकर रहेंगे जब तक आप उनको कंसिस्टेंटली वैल्यू देते रहोगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो 50,000 रुपये का। नाउ इन दिस केस में आपने ये प्रोडक्ट और सर्विस मिस्टर जेड को सेल कर दिया जिनकी टोटल नेटवर्थ है 1 लाख रुपए। उसकी नेटवर्थ का आपने 50% ले लिया। पता नहीं क्या कहानी सुनाई आपने उनको, कितना हार्ड सेल किया। आपको शायद ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लग रही होगी, बट ये रियलिटी में बहुत भर भर कर होता है मार्केट में। बिजनेस पीपल यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ऐसे लोगों को सेल करके जिनकी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एंड माय व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत बड़ी लर्निंग है आपके लिए। अपनी अटेंशन को 10x कर दो। नेवर एवर, आई रिपीट, नेवर एवर सेल टू दोज पीपल हु कैन नॉट ईजिली अफोर्ड योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इस लाइन को लिख लो अपनी किसी डायरी में एंड अपने दिमाग में गाड़ लो ये बिजनेस एंड सेल्स का मंत्रा। एंड ये एक मीम भी है इसी लो पेइंग एंड डिफ़िकल्ट कस्टमर से रिलेटेड, जो कि मुझे बहुत गहराई दिखती है इसमें। पॉज करके पूरा पढ़ो इसको। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू डील विद लो पेइंग ब्लड सकिंग क्लाइंट्स एंड वेरी इजी टू डील विद हाई पेइंग क्लाइंट्स। इंडिया में 90% लोग बहुत ही ज़्यादा लो पेइंग हाई डिमांडिंग कस्टमर्स हैं। ये बोलने को ज़्यादातर बिजनेस पीपल की जान निकलती है अंदर से। एंड मैं इस वीडियो से उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ पर्सनली अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी, इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है। मैं तो ये वीडियो अपने फेलो बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन के लिए बना रहा हूँ ताकि वो लो पेइंग कस्टमर्स के बीच में ना फंसे रहें एंड उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम से कम हो। क्योंकि किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए लो पेइंग कस्टमर को डील करना, उनको कुछ सेल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं बिजनेस पीपल इन लोगों के साथ बिजनेस करके। एंड टू ऑल द बिजनेस पीपल
जस्ट स्टे अवे फ्रॉम लो पेइंग कस्टमर्स। एंड मुझे तो ये बोलने में कोई झिझक या डर लगता ही नहीं है। मुझे कौन सा इन लोगों के वोट लेने हैं या नेता बनना है इनका। एंड ना ही मेरा कोई प्रोडक्ट और सर्विस है जो इन लो पेइंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, रिस्पेक्ट हमें इस दुनिया के 800 करोड़ लोग सबकी करनी है, बट सेलिंग हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही करनी है जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए हमारा कस्टमर बनने पर। एंड यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, दैट इज़ यू कैन इम्प्लीमेंट एंड शोकेस योर सेलिंग स्किल्स। आपने बहुत महंगे महंगे सेलिंग से रिलेटेड कोर्सेज करें, सेलिंग के ऊपर 1000 किताबें पढ़ी, बट आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस ऐसे लोगों को बेचने निकल गए जो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके पास नहीं है पैसे आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए। वो लोग नहीं है आपके प्रोडक्ट और सर्विस की टारगेट सर्विंग ऑडियंस। अब इस केस में आपसे सेलिंग होगी नहीं या बहुत ही ज़्यादा हार्ड सेल करोगे इन लोगों को, तो फिर उसके बाद वो लोग आपको फ्रॉड सेल्समैन एंड स्कैमर घोषित कर देंगे कि हमारे पैसे लूट कर ले गया ये इंसान। एंड इसी के साथ ही आप बहुत ही गहरे सेल्फ डाउट में चले जाओगे, अपनी सेलिंग स्किल्स पर डाउट करने लगोगे और बहुत सारे अनगिनत पछड़ों में पड़ जाओगे। दोस्तों, इस केस में सेलिंग स्किल्स आपकी स्वाहा हो जाएंगी। नेक्स्ट ह्यूज बेनिफिट है फॉर चार्जिंग हाई प्राइस, दैट इज हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। पिछले कुछ 10-12 सालों से ऐसी महागंदी एंड डिस्ट्रक्टिव सोच हमारे इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी में फैल चुकी है कि बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इकट्ठे करने हैं। हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस एकदम लोअर लेवल पर रखते हैं। करोड़ों लोग आ जाएंगे, हज़ारों करोड़ों की सेल हो जाएगी, हाई वैल्यूएशन मिलेगी कंपनी की। ऐसी एक्टिविटी करने से बिजनेस पीपल को पता नहीं क्या लगता है कि क्या चमत्कार हो जाएगा। मुझे तो ऐसा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बैंकरप्ट होते हुए ही दिखता है। एंड ऐसे बिजनेस पर्सन कस्टमर्स की गालियां खाते हुए ही दिखते हैं। 100 करोड़ की सेल कर लो एंड फिर बाद में 300 करोड़ का लॉस बुक कर लो, ये कोई बिजनेस है? और व्यूअर्स, फिर से बहुत खास एंड हाईली वैल्यूएबल बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बिजनेस इज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नॉट अबाउट सेल्स एंड कस्टमर्स वॉल्यूम। जिस बिजनेस में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये फिगर पॉजिटिव नहीं है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रो नहीं हो रही, वो बिजनेस है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल कैपिटल डिस्ट्रक्टिव मशीन है। लो प्राइसिंग एंड लो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स वाला बिजनेस चलाने में ऐसी तैसी फिर जाती है बिजनेस पीपल की। एंड ऑन दी अदर हैंड, मुझे अपने बिजनेस को एकदम लीन, क्लीन, स्लीक एंड सिंपल रखना है। मैं 1 लाख कस्टमर्स को थोड़ी थोड़ी वैल्यू देने की जगह 100 कस्टमर्स को हाई डेडिकेशन के साथ, हाई मोटिवेशन के साथ ह्यूज वैल्यू डिलीवर करना चाहता हूँ। इसी में ही मेरा एंड मेरे कस्टमर्स का बेनिफिट है। सो फाइनल कंक्लूजन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि ऑलवेज चार्ज हाई प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑलवेज सेल टू ओनली एंड ओनली दोज पीपल हु कैन ईजिली अफोर्ड योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड डिलीवर ह्यूज वैल्यू इनटू देयर लाइफ्स। सो व्यूअर्स, ये बिजनेस में प्राइसिंग का डिसीजन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर क्लैरिटी देने के लिए और ज़्यादा इन डेप्थ एंड डिटेल में मैं आने वाले टाइम में और भी कई सारी वीडियोस लाऊंगा। उन वीडियोस को भी इसी फोकस के साथ देखना एंड अपने बिजनेस में वीडियोस की लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।